पारा 2 सूरा 2। अल्लाह मियां कहते हैं कि महिलाएं मासिक धर्म में गंदगी हो जाती है, उनसे दूर रहो, उनको कोने में पड़ा रहने दो, और जब वो साफ सुथरी हो जाए, जब वो पाक साफ हो जाए, तो उनके पास जाकर के वो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगली आयत में फिर बताते हैं अल्लाह मियां कि क्या करना। फिर कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी खेती है, इनमें जैसे चाहो खेती करो, जैसे चाहो हल चलाओ, मतलब कि जैसे चाहो संभोग करो, ये तुम्हारी गुलाम। सभी भाइयों बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप इसकी वीडियो देख रहे थे राहुल आर्य की। सूरह 2 इसने कहा था राहुल आर्य ने कि सूरह 2 में तुम्हारा अल्लाह ऐसे इरशाद फरमाता है कि जब वो गंदी हो जाएं तो उनके पास ना जाओ और उनको एक कोने में फेंक दो, जब वो पाक और साफ़ हो जाएं तब उनके पास जाओ। पास गंदी हो जाएं, अल्लाह ताला फरमाता है जब वो गंदी हो जाएं। इसने पूरी बात तो इसने बताई नहीं, इसने सिर्फ मेरी मुसलमान माँ और बहनों को सिर्फ भड़काने का काम किया, गुमराह करने का काम किया है सिर्फ। इसने पूरी बात इसने ठीक से नहीं बताई। मैं बताता हूँ अभी आपको। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब कुछ लोग आते थे और आपसे पूछते थे या रसूल अल्लाह हैज़ के बारे में बताइए, हैज़ क्या है, फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग तुमसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, तो इन लोगों से कह दो कि जब तक वो पाक और साफ़ ना हो जाए, यानी कि जो उनको बीमारी है, जो उनको तकलीफ़ है, जब तक वो उससे मुतमईन ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल ठीक ना हो जाए, जब तक उनके पास ना जाओ। पास जाने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास ना जाओ, उनको देखो ही मत, उनको कचरे में फेंक दो, उनको एक कोने में साइड में डाल दो। पास जाने का मतलब ये है उनसे संभोग ना करो, क्योंकि उनको तकलीफ़ है और तुम संभोग करोगे तो और ज़्यादा उनको तकलीफ़ होगी। इसीलिए इस चीज़ के बारे में उसको लोगों को मना किया गया था। लेकिन तुम जाहिल लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल के और लोगों को भड़काने का काम किया, भटकाने का काम किया है। और तुम कहते हो कि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, जैसे जाओ संभोग करो, मर्जी है तुम्हारी, यानी कि वो तुम्हारी गुलाम है। ये एक मिसाल है, अल्लाह ताला एक मिसाल देता है कि वो तुम्हारी खेती है, उसमें उसके पास जाने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुमने उनसे निकाह किया है, शादी की है, वो तुम्हारी जान है और वो तुम्हारा जिस्म नहीं है, तुम्हारी रूह है वो। तो तुम उनसे प्यार करो, और हर एक आदमी प्यार करता है अपनी बीवी से, लेकिन कोई ऐसे ही कोई अच्छा इंसान नहीं होगा जो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है, वरना सभी आदमी अपनी बीवी से प्यार करते हैं। अभी कुछ जाहिल लोग ये तलाक के बारे में कहते हैं। कौन आदमी तलाक देता है? कोई भी आदमी तलाक नहीं देता। इन जाहिलों ने खाली मूली में उसको ऊपर उठा के रख दिया है कि तलाक दे देते हैं। कोई मुस्लिम क्यों नहीं कह रहा, कोई मुस्लिम औरत क्यों नहीं कह रही है? क्यों तुम हिंदू औरतों को उनको बुर्का पहना के बोल देते हो कि हमें तलाक दे दिया, हमें तलाक दे दिया है? तुम साले जाहिल लोग हो, औरतों का सहारा लेते हो तुम लोग। ये औरत मुसलमान है। जो औरत मुसलमान हो के वो श्री राम के आगे आरती उतार रही है और उसके पूरे मंत्र पढ़ रही है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह पूछो वो बताएगी नहीं। सूरह फातिहा क्या चीज़ है वो बता नहीं पाएगी, लेकिन उससे मंत्र पूछोगे तो वो तुरंत बता देगी मंत्र, ये मंत्र है। जब वो मुसलमान है, किधर से मुसलमान है? जब उसको सूरह फातिहा मालूम नहीं है तो वो किधर से मुसलमान है? और जिस औरत को बुर्का पहन के और वो पूरा मंत्र पढ़ रही है, श्री राम के आगे पूरी आरती उतार रही है, वो मुसलमान है। जिसको नमाज मालूम नहीं है वो मुसलमान है। वो कोई औरत मुसलमान हो ही नहीं सकती जिसको सूरह फातिहा मालूम ना हो, और ना ही कोई आदमी मुसलमान हो सकता है जिसको सूरह फातिहा मालूम ना हो। औरतें खेती बताइए, एक मिसाल दी है खेती की, क्योंकि जब कोई किसान होता है, अगर उसका खेत है तो वो अपने खेत में जिस तरीके से मर्जी है उसकी जा सकता है वो, क्योंकि वो उसका खेत है, उसके जाने में उसको कोई शर्म नहीं है। और इसी आयत के नीचे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमें पता था
کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے تو ڈرتے تھے، اسی لیے اب تمہارے پروردگار نے اس چیز سے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب تم جاؤ اور وہ تمہاری روح ہے، تم ان سے جیسے چاہو سمبھو کر سکتے ہو، تم ان سے خوش اور وہ تم سے خوش۔ اور جنگ میں عورتوں کو چھین لیتے ہیں، ہندو عورتوں کو مسلمان لوگ، اور پھر ان سے لوٹ مار لیتے ہیں۔ کیسا تم مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہو؟ اس سے مسلمان بھڑکیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ پھر سالو تم لوگ کہتے ہو کہ وہ آتنکوادی ہیں۔ جاہل لوگ ہو تم خود ہی مسلمانوں کو بھڑکاتے ہو اور پھر بعد میں کہتے ہو کہ مسلمان آتنکوادی ہے۔ ہر ایک مسلمان آتنکوادی ہے۔ مسلمان آتنکوادی کیسا نہ ہوگا اگر تم اس کے بارے میں ایسا بولو گے تو الٹا سیدھا، اس کے نبی کے بارے میں بولو گے، اس کے اللہ کے بارے میں بولو گے تو کیسا نہ بھڑکے گا وہ؟ بولو۔ اگر تمہارے شری رام کو، اگر شری کرشنا کو اگر کوئی گالی بک دے تو کیا تم چپ چاپ سنتے رہو گے؟ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اب، مدینے میں کون شخص مسلمان تھا میرے نبی سے علاوہ؟ اگر تم سچے ہو میں تمہاری ویڈیو کا انشاءاللہ ضرور انتظار کروں گا، اللہ نے چاہا تو۔ اور اگر تم میں اگر ہمت ہو، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو اس بات کا جواب دے دینا مجھے۔ بس سیدھا سا میرا سوال ہے، مدینے میں کون سا شخص مسلمان تھا؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون شخص مسلمان تھا میرے نبی سے علاوہ۔ اور کوئی شخص اگر مسلمان ہو تو مجھے بتاؤ کون شخص مسلمان تھا مدینے میں۔ اور یہ تو کوئی ہندو بھی ہے لیکن میرے بھائی مسلمان بھی ہیں، اور ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہودی مسلمان تھے، لیکن یہودی کوئی مسلمان نہیں تھے، وہ بھی اللہ کو وہ بھی بت پرستی کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے بھی اپنا طریقہ بدل لیا عبادت کرنے کا۔ لیکن پہلے وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا جب وہ کوہ طور پر چلے گئے تھے۔ تو وہ کون تھے؟ یہودی تھے نا، وہ یہودی بھی شرک کرتے تھے یعنی کہ اللہ کے ساتھ میں۔ مسلمان خیر میں ویڈیو بعد میں بناؤں گا۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ مدینے میں کون شخص مسلمان تھا؟ اگر تمہارے اندر ہمت ہو، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو میرے اس سیدھے سے سوال کا جواب ضرور دے دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔